हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चैलेंज हम लोग 50 डे चैलेंज कर रहे हैं अभी। ठीक है, 50 डे चैलेंज के अंदर ये आज का चौथा दिन है और आज के दिन हम लोगों को लॉस हुआ है। कंटिन्यूसली 3 डेज प्रॉफिट में थे हम लोग और 3 दिन के अंदर 14,000 रुपये प्रॉफिट बना हमारा। और एक दिन आज 1,300 रुपये के आसपास का हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, और आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ फिन निफ्टी की, जो मुझे लगता है मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है वो अपने रिस्क पर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, बाय सेल का कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और कोर्स की मैं कुछ बात बता दूँ। ऊपर नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, तो 2 से 3 दिन के अंदर मतलब कल और परसों के लास्ट डे है एडमिशन करने के। तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और एडमिशन अपना अक्टूबर बैच के लिए इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इस फिन निफ्टी में हम लोग बात करें तो किस तरीके से इस फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वो भी एग्रेसिव है। ठीक है, गिरते हैं तो इनमें भी होता है, पर इसमें आपको बाइंग में हमेशा ऑप्शन बायर जो है वो लॉस ही करता है, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से। मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीमियम ही खत्म कर दो। मतलब प्रीमियम, जितना कम प्रीमियम आप बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट का मतलब लॉसेस जितना है उतना कट होता जाएगा। मान लीजिए 2 रुपए 4 रुपए वाला अगर प्रीमियम आपने बाय किया है, तो इसका क्या चांसेस है, क्या होगा, मैक्सिमम 2 रुपए लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 रुपए लॉस हो जाएगा। अब 75 का लॉट साइज है, तो 2 लॉट के अंदर अगर आप काम करोगे 150 क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम 150 क्वांटिटी। और 150 क्वांटिटी में अगर आप देखो तो मैं आपको बताता हूँ कि एक साइड में कितने का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा अभी कि आपको 150 क्वांटिटी पे ट्रेड करना है। इनिशियली तो आप पेपर ट्रेड करो, मैं सजेस्ट करूंगा, या फिर एक लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, और आपको ये जो 150 क्वांटिटी कॉल और पुट बाय करना है वो 2 रुपए के आसपास का बाय करना है। ठीक है, आज मैंने करके रखा है। हर किसी का रिस्क कैपेसिटी अलग होता है। अगर आपके पास बहुत छोटा फंड है, कम फंड है, तो आप क्या करो, एक्सपायरी के एक दिन पहले या फिर एक्सपायरी के दिन इसको सिर्फ ट्राई करो। ठीक है, एक लॉट से ट्राई करना। 2 रुपए वाला जो भी है, 2 या 3 रुपए 4 रुपए के आसपास का मैं सजेस्ट करता हूँ। 2-2 रुपए वाले आप दोनों कॉल पुट उसके अंदर बाय कर लो। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, एक 2 लॉट अगर कॉल बाय किए 2 रुपए के, तो 300 रुपए का मैक्सिमम आपका वन साइड में लॉस होगा। दोनों अगर कॉल पुट के अंदर 300 रुपए का आप करोगे तो आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा, मैक्सिमम 600 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को 600 रुपए का लॉस होगा। अब आपको इसमें अगर, ठीक है, अब आपको इसमें अगर इस लॉस को और कम करना है, तो यहाँ से 2 लॉट हटा दो और एक ही लॉट डालो। 75 का एक ही लॉट डालो। ठीक है, एक लॉट के अंदर ट्राई करो, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, 600 से भी आधा। मतलब हम लोग हफ्ते में 300 रुपए का एसएल दे रहे हैं। ठीक है, 300 रुपए का एसएल दे रहे हैं। और हम लोग जो है रिस्क रिवॉर्ड क्या प्लान कर रहे हैं, इस 300 रुपए के अंदर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोगों को 1,500 से 2,000 रुपए बन जाए। ठीक है, 1,000 भी बने तो भी चलेगा, 1,500 से 2,000 रुपए बन जाए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं अगर 300 क्वांटिटी डालता हूँ इसके अंदर, 300 क्वांटिटी मैंने प्लान किया है। ठीक है, आज मैंने 150 क्वांटिटी पे ट्राई कर रहा हूँ, कल एक्सपायरी है तो इसके अंदर जो है मैं 300 क्वांटिटी से आगे ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरा जो रिस्क कैपेसिटी वो ठीक ठाक है। मैं 2-3 हज़ार का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो इसके लिए मैं वो करूंगा। अब 300 क्वांटिटी मैंने डाल दी। ठीक है, अब एक साइड 2 रुपए का अगर कॉल या पुट बाय किया है मैंने, दोनों ही बाय करना है। ठीक है, तो एक साइड में मुझे कितना लॉस है, 600 रुपए का मेरा एक साइड में लॉस है। दोनों मिलाकर कितना लॉस है, 1,200 रुपए का मेरा दोनों मिलाकर लॉस है। ठीक है, 2 रुपए वाला अगर बाय किया तो 1,200 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मैं दूंगा, और ये बहुत एग्रेसिवली बढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ते हैं। अगर आप मिड कैप निफ्टी की मैं बात कर रहा था, मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे, यहाँ पर आज सेलिंग का सेटअप मिला। ठीक है, मॉर्निंग में तो मेरे 2 ट्रेड फेल गए मॉर्निंग में आज। ठीक है, इसलिए हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कितने का लॉस अभी हो रहा है। तो ये 1,000 रुपए का लॉस मैंने बुक किया है एक्सिस बैंक में। ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं, स्टॉप लॉस भी मतलब 1-2 रुपए का ही स्टॉप लॉस था शायद, 1 रुपए का स्टॉप लॉस था शायद, तो इसीलिए ये हिट हो गया। अगर रखता तो थोड़ा बड़ा टॉप स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और ये कॉस्ट टू कॉस्ट के अंदर में मेरा 280 रुपए का एशियन पेंट में लॉस हुआ। ठीक है, ये ठीक है, मैंने ट्रेल कर लिया। तो
ये मेरा कुल मिला के 1300 रुपये के आसपास का लॉस बन रहा है। ये मैंने मिड कैप निफ्टी में 150 क्वांटिटी जो है वो बाय किया है। एक में 3 रुपये 55 पैसे और एक में 4 रुपये 80 पैसे का जो मैंने बाय किया है। इसके अंदर कुल मिला के मुझे 500 रुपये का अभी लॉस चल रहा है। पर ये जो है वो भी लॉस मैंने बुक नहीं किया, आपको दिख रहा होगा बोले, ये मैंने लॉस बुक नहीं किया है। आज का ट्रेड जो था हमारा 1300 रुपये लॉस के अंदर था। अब लॉजिक में किस तरीके से यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, ये लॉजिक में किस तरीके से यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। जितना मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, नडारिया वाटसन भी हम लोग एक काम करते हैं 15 मिनट के अंदर लगा कर रखते हैं हम लोग नडारिया वाटसन भी, ठीक है। तो 25 तारीख को हम लोगों को क्या मिला था, 25 तारीख को हम लोगों को नडारिया वाटसन पे यहाँ पर भी बाय मिला था, यहाँ पर भी बाय मिला। अब मैं ये कर रहा हूँ कि वन साइड कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर कॉल सिर्फ कॉल नहीं बाय करना, सिर्फ पुट नहीं बाय करना, दोनों हम लोगों को दोनों बाय करने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 2 और 2 रुपए के 2 रुपए का कॉल बाय किया, 2 रुपए का पुट बाय किया, तो टोटल हमारे 4 रुपए लगे, ठीक है। तो टोटल हमारे 4 रुपए लगे। अब 2 रुपए का कॉल बाय किया और 2 रुपए का पुट बाय किया, इसमें से एक जो है ना वो जीरो हो जाएगा, इसमें से एक जो जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं कि पुट जीरो हो गए और कॉल जो है ना वो अगर निफ्टी वहां से 100 से 200 पॉइंट भी ट्रैवल करती है, इतना भी ट्रैवल करती है, 200 पॉइंट, ठीक है, तो ये 2 रुपए वाला कॉल आपका 30 से 40 रुपए के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ से देखो डे 28 तारीख यहाँ पर हमारी स्टार्ट हुई ये कैंडल से। अब ये कैंडल पे लेवल कौन सी थी हमारी, ये कैंडल पे हम लोग चल रहे थे 9200 की लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 9200 की लेवल पे 100 पॉइंट नीचे 9100 का कॉल, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लगा के 100 पॉइंट नीचे का ये 9100 का कॉल, ठीक है। ये 100 का कॉल कितने रुपए में मॉर्निंग में मिल रहा था, अभी एक्सपायरी कल है तो अभी ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी जब तक पूरी होती नहीं, आउट ऑफ द मनी ये जीरो नहीं होगा। तो इसको आपको बॉटम को मिल रहा था ये 4 से 5 रुपए के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इसको 10 रुपए में भी बाय किया और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख दिया, तो भी 5 रुपए का ही रिस्क हुआ आपका, ठीक है। और इसके अंदर 300 क्वांटिटी अगर आपने बाय किया तो आपका टोटल रिस्क कितना हुआ, 1500 का रिस्क हुआ, ठीक है। 5 रुपए का एसएल लगाया तो 1500 का रिस्क हुआ। ये 1500 का रिस्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है मतलब आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, 10 से 20 हजार 25 हजार के आसपास का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी उतना गिरने पर ये कितना ऊपर गया है, ठीक है। हम लोग जो है इसको 10 रुपए का मान के चलते हैं, मॉर्निंग में ही बाय किया, 10 रुपए का मान के चलते हैं। और यहाँ से ये जो देखो इतनी बड़ी 100 रुपए की रैली इसने दी, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने 100 पे इसको नहीं निकाला, क्योंकि कोई भी टॉप या बॉटम नहीं कैप्चर कर सकता। पर आप लोग इसको एटलीस्ट इस पॉइंट पे 40 रुपए पे तो निकाल पाते, ठीक है ना, 40 रुपए पे निकाल पाते, फिर भी आपने 30 रुपए का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 30 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब मल्टीप्लाई कर लो 30 रुपए को 300 रुपए से, कितना हुआ, ये प्रॉफिट 9 के 9000 रुपए हुआ। अब आपका अगर एक बार 9000 रुपए प्रॉफिट बन गया तो आप क्या, मतलब आपका कैपेसिटी हो गया ना, आपके पास स्टॉप लॉस देने के लिए पैसा आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप लोग, मतलब इसका एनालिसिस ऐसा है कि ये मूवमेंट करता ही करता है, ठीक है, इसका एनालिसिस ऐसा है कि ये मूवमेंट करता है। मुश्किल से ये 2 से 3 दिन शांत बैठ पाता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शांत बैठ पाता है। अभी करंट सिचुएशन को ही देख लो कि ये मार्केट गिरा, पुट भी बढ़ा था, उसके बाद कॉल भी बढ़ा था 25 तारीख को, फिर 26 तारीख को ये साइडवेज गया, ठीक है। मतलब साइडवेज गया मतलब उतना भी कुछ साइडवेज नहीं गया है, नीचे 70 पॉइंट की मूवमेंट दी है। पुट कुछ तो कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, 5 से 10 रुपए के आसपास पुट आपका बढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर देखो 26 तारीख भी हमारी साइडवेज ही गई, मान लेते हैं 27 तारीख भी हमारी साइडवेज ही गई, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि ये 2 दिन हमारे साइडवेज थे, बस मुश्किल से 2 दिन, तीसरे दिन इसने इतना बड़ा फॉल लाके रख दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। और बैक टेस्ट कर लेते हैं और एनालिसिस करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो 18 से 15 तारीख, सैटरडे संडे, 16 17 18 तारीख एक दिन, ये 15 तारीख एक दिन, और 20 तारीख को ये मुश्किल से साइडवेज रहा होगा। उसके बाद देखो जैसे ही 21 को खुला ये नीचे गिर गया। अब ये गिरावट कितनी है, ठीक है, बीच बीच में भी आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, 2 से 3 हजार रुपए कमाना इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखो ये फॉल भी था ना, वो कोई
मामूली फॉल नहीं था, 119 पॉइंट का ये फॉल था। इसमें आप क्या मानते हो पुट कितना बढ़ा होगा? इसके अंदर कम से कम 30 रुपए 40 रुपए पुट बढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए पॉइंट मूवमेंट करने के बाद आपका जो पुट है ना वो गारंटेड बढ़ा होगा, 20 से 25 रुपए 30 रुपए आराम से बढ़ा होगा, वहीं पर आपके 3-4 हजार रुपए हो गए, ठीक है। तो उतना भी बढ़ा, 30 रुपए भी बढ़ता है आपका तो भी 9 हजार का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 20 रुपए भी बढ़ेगा, ठीक है। मैं 300 क्वांटिटी में प्लान कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे करके एक लॉट के अंदर 1000 1000 दो हजार रुपए बुक करो और वही 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम करो, है ना। आपके जब तक 15 से 20 हजार नहीं हो जाते, धीरे धीरे पूरा महीना लगेगा तो चलेगा हम लोगों को, 2 महीने दो 3 महीने दो इसको बैक टेस्ट करने के लिए, वो चलेगा हम लोगों को। पर हम लोग जो इसके अंदर 300 रुपए के ऊपर तो लॉस देने नहीं वाले, ठीक है। अपने जेब से 300 रुपए तो हम लोग लॉस देने नहीं वाले, क्योंकि आप बाय करोगे 2 रुपए के आसपास का, ठीक है, और आपकी 75 क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। टोटल लॉस आपका जो रहेगा वो 300 रुपए रहेगा, बस। उसको देखते रहो, जब भी वाइल्ड मूवमेंट करेगा नीचे या ऊपर की तरफ, प्रॉफिट होता है 1000 2000 का, निकल जाओ, ठीक है। तुरंत ही ये इसी 2 कैंडल के अंदर प्रॉफिट दे दिया होगा, एग्जिट करो उसको, है ना, एग्जिट, तुरंत एग्जिट करना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है जिनके पास में कम स्टॉप कैपिटल है। और मुझे अदर देन कोई वे नहीं लगता है मार्केट के अंदर कि आप ये बोलो कि भैया कम से कम रिस्क में कम से कम स्टॉप लॉस के अंदर, मतलब उससे बड़ा लॉस हो ही ना हमारा। अब जब खरीदोगे ही 600 रुपए का माल, तो उसके ऊपर क्या लॉस होगा? 600 रुपए तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने बना के रखा था, अभी देखो, ये मेरा बाय स्टैंगल चल रहा है, 500 रुपए अभी लॉस में। आपने देखा है यहाँ पर, ये मैंने बना कर रखा है, दोनों 500 रुपए लॉस में चल रहा है, एक का 200 एक का 300, ठीक है। ये मैंने बाइंग ऑप्शन बना के रखा था, ठीक है, बाइंग ऑप्शन बना के रखा था। देखो एक में मैक्सिमम कितना लॉस हुआ, 3, और दूसरे का देखो 6000 का प्रॉफिट। इन द एंड में हम लोगों को 3000 का प्रॉफिट ही हुआ, लॉस नहीं हुआ। इसको भी मैंने 20-20 रुपए के आसपास बाय किया था, एक 60 हो गया, एक 0 हो गया, ठीक है। इसके अंदर मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना था? देखो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितना करोगे उतने का ही लॉस होगा, ठीक है। और मैंने इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरा 5900 का था। अगर लॉस होता तो 5900 का मुझे लॉस होता। पर मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप दूर दूर के बाय कर लो ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, आप दूर दूर के बाय कर लो। अभी अभी मैं दिखाता हूँ आपको दूर दूर के मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। हम लोग जो है एक बनाकर देखते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने पुट लिया, ठीक है। पुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। 8900 का पुट हम लोगों को थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आउट ये मिल रहा है, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे का ये मिल रहा है। और हम लोग जो है अभी इसको क्या कर लेते हैं, इस 9300 वाले कॉल को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इसको, 175 का ले आते हैं, ये भी हमको सेम प्राइस में मिल गया। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लगा है मुझे, 780-90 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। जाएगा पैसा तो इतना ही जाएगा, यही आपका स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम क्या होगा, 0 हो जाएगा, इससे आगे तो कुछ नहीं होने वाला। पर अगर मार्केट, समझो मार्केट यहाँ से अगर कल भी गिर जाता है, ठीक है, मान लो मार्केट गिरता है तो वो 150 पॉइंट के ऊपर ही गिरता है, ठीक है। आज की भी जो गिरावट थी आप लोग अगर देखोगे, आज की गिरावट 174 पॉइंट की गिरावट थी। मान लो कि किसी के हाथ में मार्केट नहीं, मान लो कल भी 170 पॉइंट मार्केट गिर गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट 170 पॉइंट ना गिर के 150 पॉइंट इतना गिर जाता है, मतलब 8862 तक आ जाता है। हम लोग इसको लेकर जाएंगे, ठीक है, 8800 यहाँ तक। आपको देखो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 3000 का प्रॉफिट फिर भी दिख रहा है। अगर ये गिर आता है एक्सपायरी से, मतलब 3 साढ़े 3 बजे से पहले पहले अगर कभी भी ये गिरता है उतना, तो 3000 का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। और अगर ये बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा, आपको कल पता है क्या, कल एक्सपायरी है, आपको जो ये तो बहुत दूर का हो गया, ठीक है, हम लोग बहुत दूर का सोच रहे हैं। ये हम लोगों को 9000 पे मार्केट खड़ा है, ठीक है। 10 बजे के बाद अगर आप आओगे, 10 बजे के बाद अगर, तो 50-50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, सिर्फ 50-50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आपको 3 से 4 रुपए 2 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने परचेस कर लिया और ये ऊपर घूम गया मार्केट, और एट द मनी से इन द मनी इतना मार्केट फिर से ट्रेवल कर गया। जैसे यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अभी सपोर्ट पे ही है, मार्केट यहाँ से मार्केट घूम गया इतना। आप सोचो आपका मतलब
700-800 रुपए लगाकर आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया? कम से कम 5,000 रुपए, 6,000 रुपए बुक करोगे। उसके बाद फिर वही प्रॉफिट का पैसा जो यूज़ करना है हम लोगों को स्टॉप लॉस में। इस तरीके से कर करके हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट इकट्ठा करना है और फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे से क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे। धीरे धीरे क्वांटिटी, जैसा हमारा 700 का बजट था, फिर हम लोग 1500 का स्टॉप लॉस लेंगे। फिर उसके बाद में उस पे उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करेंगे और अपना जो है वो प्रॉफिट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उस तरीके से हम लोग जो है अपना रिस्क भी बढ़ाते जाएंगे। पहले हम लोगों ने 300 का रिस्क लिया, फिर हम लोगों ने 700-800 रुपए का रिस्क लिया, फिर हम लोग 1500 रुपए का रिस्क लेंगे, फिर हम लोग 2000 का रिस्क लेंगे। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट का पैसा बढ़ता जाएगा उस प्रॉफिट के पैसे पे हम लोगों को रिस्क लेना है। तो हम लोग इस तरीके से मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में मतलब कम पैसों के अंदर वो जो है प्रॉफिट, अभी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग चैलेंज लिए तो हम लोग उसके अंदर करेंगे। अभी नडारिया वाटसन का यहाँ पर जब मैंने ये, मैं था नहीं यहाँ पर, काम से बाहर गया था, जब मेरे मॉर्निंग में 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, तो अभी नडारिया वाटसन के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को बाय का ट्रेड मिला है, इसीलिए मैंने ऊपर के साइड में दोनों ही रिवर्सल के लिए प्लान किए। ठीक है, अब ये कितना जाएगा क्या जाएगा उसके ऊपर, पर मैंने वो 1200 रुपए इसको दान कर दिए, दे दिए, क्योंकि मैं अदर इंस्ट्रूमेंट में भी अगर ट्रेड करूंगा तो उसके अंदर भी इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जनरली होता है 3000 से 4000 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अगर मैंने ढंग से ट्रेड किया तो इतना स्टॉप लॉस मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग फिर मैं फ्यूचर के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो इतना स्टॉप लॉस अगर मैं देने के लिए तैयार हूँ तो हफ्ते में 1200 रुपए मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से 5000 रुपए बनता है तो भी मैं खुश हूँ, 1000 बनता है तो भी मैं खुश हूँ, और यहाँ से 10,000 20,000 बनता है तो भी मुझे चलेगा। मुझे प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये कंटिन्यूअसली देखना है तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को कंप्लीटली देखा अगर होगा आपने, तो इसका जो आने वाले पार्ट है हर रोज मैं अपडेट करूंगा। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, तो आपको हर रोज मेरे ये वीडियोस मिलते जाएंगे, है ना। तो आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करूंगा, मतलब आपने पेपर ट्रेड किया ऐसा समझो, और उतना प्रॉफिट आप बनाते इसके अंदर, क्योंकि मैं अभी 150 क्वांटिटी से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, 150 दो लॉट के अंदर मैंने स्टार्ट किया है, इसमें से मुझे 1200 रुपए का मैक्सिमम लॉस होने वाला है। ये डालकर मैं अगर कुछ भी नहीं करूँ ना तो भी मेरा 1200 का लॉस फिक्स है, उसके ऊपर मुझे कभी लॉस नहीं देगा ये। ठीक है, कभी लॉस नहीं देगा। अब ये 4 रुपए से एक तो नीचे गिरेगा, 3 रुपए से नीचे गिरकर जीरो होगा, या फिर ये ऊपर बढ़ेगा। इन दोनों में से कॉल या पुट या एक तो चलने ही वाला है। इसका रिजल्ट मैं आपको कल एक्सपायरी के दिन दिखाऊंगा। कल का वीडियो भी जरूर देखना, और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।